पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड 4 से 5 महीने में आप किस तरह ले सकते हैं। फाइल लॉक का सिस्टम बंद हो चुका है, लेकिन ये क्या सिस्टम है भाई कि फिर भी लोग 5 4 5 6 मैक्सिमम 6 महीने में पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के अंदर। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए किसी भी मैटर में पुर्तगाल के अंदर कोर्ट केस के लिए, जल्दी टीआरसी के लिए जो 6 टैक्स के बाद या इलीगल 12 टैक्स बाद आप टीआरसी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑफिस की कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भी बहुत सी कंट्रीज़ के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, वर्क परमिट्स हैं विद जॉब्स, अच्छी जॉब्स के साथ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल आपको स्टाफ गाइड कर देगा। वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो ये है जी, वही पुर्तगाल में ये जो 6 टैक्स वाला सीन है। मैंने वीडियो अपडेट की थी, एक बाइक का इंटरव्यू भी मैंने उस पर अभी लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, जो मैंने पुर्तगाल में रिकॉर्ड किया था। अभी मैं आपको पता है मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, बहुत सी वीडियोस आपको ट्रैवलिंग वाली भी दिखानी है, आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि मैंने कितनी कंट्रीज़ का विज़िट किया और बहुत सी कंट्रीज़ में मैंने बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए गैदर की है, इकट्ठी की है, जो कि आपको सोशल मीडिया और इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। क्योंकि इंटरनेट पे आपको कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं, हर वेबसाइट पे अपने हर बंदे का अपना तज्जिया होता है, लेकिन जो लोकल वो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो आप बाहर से लोगों ने अब आना होता है। जब आप इनसाइड द कंट्री होते हैं, इंटरनल चीज़ें होती हैं, वो एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, डिफरेंट लॉज होते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, वो हम गाइड करेंगे आपको साथ साथ। अच्छा, सीन ये है कि भाई पुर्तगाल के अंदर अभी जो मैंने इंटरव्यू भाई का किया था, इनको भी 6 से 7 महीने में कार्ड मिल गया था। एक और इंटरव्यू भाई का अपडेट करूँगा, उनका ऑलरेडी किया हुआ था, तब उनके फिंगर हुए थे, अब उनका कार्ड आ गया है, उनका भी इंटरव्यू शेयर कर दूँगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरे पास काफ़ी पहले बता दूँ, मेरे पास लोगों के जो केस अप्रूव्ड होके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 केसेस मेरे अप्रूव्ड होके आ गए हैं कोर्ट से। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ। ये एक नेक्स्ट मंथ जुलाई के अंदर हमारा ये 45 डेज़ के अंदर ही कोर्ट से केस हो गए और सब लीगल एंट्री वाले हैं, और 4 से 5 महीने यानी कि 3 टैक्स के बाद प्रोसेस इन्होंने किए थे, और मैक्सिमम 4 से 5 महीने में इनके हाथ में पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड होगा। तो एक हमें मिली है बरागा की अपॉइंटमेंट मिली है, एक स्तुबल आइमा की मिली है, एक संताराई, एक विशु और एक लिस्बोआ। ठीक है, 5 हैं। अभी और केसेस भी मेरे लॉयर से बात हो रही थी, ये मेरे लॉयर ने मुझे भेजा कि हमारे ये अपॉइंटमेंट्स मिल गई हुई हैं, लोगों के केस अप्रूव्ड हो गए, उनको अपॉइंटमेंट दे दी हुई है आइमा ने, कोर्ट अप्रूवल। तो भाई सीन ये है कि अब ये किन लोगों की हो रहे हैं, क्लाइंट्स के नाम भी है, मैं हर बंदे की प्राइवेसी होती है, तो मैं इसलिए कि क्लाइंट की डिटेल्स वो शेयर नहीं हम लोग करते। तो भाई सीन ऐसा है कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर आ चुके हैं। जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए अब ऑप्शन नहीं है ये वाला, क्योंकि फाइल लॉक का सिस्टम जो है वो बंद हो चुका है। ठीक है, तो आप फाइल लॉक नहीं करवा सकते। तो ये वाले जो केसेस हैं जो ऑलरेडी पुर्तगाल में लोग आए हैं, ये उनके लिए, क्योंकि अभी देखिए 5 लाख पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। तो 5 लाख पेंडिंग केसेस को क्लियर करते करते जो लास्ट वाले लोग आए हैं बेचारे, अभी 2022 वालों की नंबर आ रहे हैं और 2022 वालों की 5-5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। तो जो 2023 में आए हैं, मिड में या लास्ट में आए हैं, अब 24 चल रहा है, 24 का ऑलमोस्ट मिड हो गया, जून हो गया, तो वो जो केस कर रहे हैं लोग, ये उनके केसेस हैं। नए आने वाले केसेस, नए फिर बता रहा हूँ, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए ऑप्शन नहीं है, उनके सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो स्टडीज़ का या दूसरे आर्टिकल है, शादी करो या इस तरह के वो लंबे चौड़े वो गेमें हैं, वो नॉर्मल ऐसी कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो भाई ये सीन है कि अगर आप पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं, आपके 3 टैक्स चले गए हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग सा लॉयर हायर करें। ये नहीं कह रहा कि भाई अगर हमारा लेंगे तो हमारे पास प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, हमें पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोशल मीडिया के ऊपर हूँ, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ। बड़े लोग आते हैं जिनको पिछवाड़े में बवासीर का मसला है, वो उनको तंग करता रहता है, वो ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ मैप के ऊपर उंगली रख के ना, तो ऐसे आपको दुनिया घुमा देते हैं। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वैसे ये लोग होते हैं जो कि लाहौर से कभी कराची नहीं गए होते, और ये आपको मैप पे दुनिया घुमा देते हैं और कमेंट्स में आके ना बकवास करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ऐसे बड़े स्टार्टिंग में भी लोगों ने ऐसे डिमोटिवेट करने किया था, मैं डिमोटिवेट नहीं होता भाई। मैं 5 साल से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ, जो पुर्तगाल के मैटर थे या दूसरी कंट्रियों के वीज़े लगवाए हैं हमने, तो आज तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं। जो केस होता हो हम वो करते हैं, जो नहीं होता भाई उसको नहीं हाथ डालते, क्योंकि मार्केट में नाम गंदा नहीं करना। तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, वीडियो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आएँ कॉमेंट करें अगर किसी के साथ कोई ऐसा किया है या गलत गाइड किया है। मशवरा भी दिया है तो होनेस्टी के साथ दिया है। हर बंदे की अपनी प्राइस होती है सर्विसेज की। हमारी अगर मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैं उसका जो चार्ज कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, तो उसको टाइम दे रहा हूँ। आपका जो काम है लॉयर्स का साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, हर चीज़ कर रहे हैं, तो भाई उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो वो आप दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं होता। जो आपको फ्री में ड्रीम्स दिखाते हैं ना, तो वो आपको जलील भी बड़ा करवाते हैं, जो रियलिटी है। और हमारे लोग रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भाई पुर्तगाल में इस टाइम
आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपने अगर पुर्तगाल आना है तो घूमें फिरें, जाएं या फिर स्टडी करें। स्टडी वाला जो है मैं आपको नहीं करूँगा, क्योंकि पुर्तगाल की जो सिचुएशन अभी होगी बड़ी टफ होगी हुई है। पुर्तगाल के अलावा भी यूरोप है, कई लोग समझे पुर्तगाल 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 के अलावा 30 कंट्री 29 सॉरी 30वां तो पुर्तगाल हो जाएगा। 29 कंट्रीज़ हैं शेंजन की जिसमें आप जा सकते हैं, और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो 5 साल बाद आपको सिटीजनशिप दे देती हैं। पुर्तगाल में क्यों लोग आते हैं, क्यों आ रहे थे, यही अट्रैक्शन थी कि 5 साल बाद सिटीजनशिप है। तो भाई दूसरी कंट्रियों में भी 5 साल बाद सिटीजनशिप है, आपको पता होना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन क्या है, लकीर के फकीर है, वो लोग आपको गलत गाइड करें, कमेंट्स करें यहाँ तो 10 साल बाद मिलती हो। भाई तुम्हें अभी खुद आया 6 महीने हुए कंट्री के अंदर, और तुम्हें पहले पता 10 साल बाद होती, तुम अभी तक वहाँ पहुँचे भी नहीं है। वो लोगों की कहानियाँ सुन सुन के ना जब जहन में डल जाता है ना कि हाँ भाई ये 10 साल बाद है, तो हम 10-20 स्टोरीज आगे पहुँचाते रहते हैं। एटलीस्ट आपको हर कंट्री का लॉ है, 5 साल के लीगल स्टे के बाद हर कंट्री आपको परमानेंट रेजिडेंस देती है। नेशनलिटी का टाइम प्रोसेस कुछ कंट्री का ज़्यादा है, कुछ का कम है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं शेंजन की जो कि 5 से 6 साल के बाद आपको सिटीजनशिप ऑफर कर देती हैं। अब मिसाल ले लें जर्मनी की। भाई जर्मनी 3 साल बाद भी दे रहा है, आपको पासपोर्ट दे रहा है। अब यहाँ पर भी लोग क्या आ जाएँ फिर जो इस तरह की अजीब बातें करते हैं। भाई अब जर्मनी देखिए इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जर्मनी को आम अल्फाज में यूरोप की माँ बोला जाता है जो पूरे शेंजन को चला रही है, ठीक है। तो वो भी अब कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना, हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो भी 3 साल के बाद अब पासपोर्ट ऑफर कर रहा है। जर्मन भी C1 सर्टिफिकेट करके और अच्छी जॉब हो, आपके पास 3 साल का लीगल स्टे हो, तो आप एलिजिबल हैं 3 साल के बाद पासपोर्ट सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए जर्मन की। तो भाई करें रिक्वायरमेंट पूरी। हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हमने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी, हमने शॉर्ट वे यूज़ करना है, 2 नंबर काम करवाने हैं, 2 नंबर काम करके 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में जमा कराने हैं, अपना बेड़ा गर्क करना है, अपने आने वाले नए लोगों का भी बेड़ा गर्क करना है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो पुर्तगाल में यही सीन हुआ है कि हर बंदा आते ही जिसको निफनिस बनाना था वो एजेंट बन जाता है, और उन्होंने 2 नंबरियाँ कर करके उदा पट्ठा बिठाता बेड़ा गर्क कर दिया। तो खैर अब वो क्या कर रहे होंगे पता नहीं, अब वो अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान करे। जी पुर्तगाल के अंदर 3 टैक्स के बाद अगर आप पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं, ऑलरेडी फाइल लॉक है आपकी, और आपके 3 टैक्स चले गए हैं, तो आप भी फास्टेस्ट वे के अंदर कोर्ट से, और मैक्सिमम जितने भी केस हमारे अप्रूव्ड होकर आए हैं ये 45 डेज़ टू 60 डेज़ के अंदर अप्रूव्ड है। और एक पाकिस्तानी भाई का जो केस है वो 23 डेज़ के अंदर अप्रूव्ड होकर आया, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो भाई लॉयर्स बहुत मैटर करता है कि लॉयर आपका स्ट्रॉन्ग अच्छा होना चाहिए, जो आपका केस अच्छी तरह प्रिपेयर करके डाले। हर बंदा, मैंने बोला कि बाहर फट्टे पे बैठा फॉर्म फिल करने वाला भी लॉयर होता है, और अंदर बड़े बड़े केस लड़ने वाला, जज के सामने पेश होने वाला भी लॉयर होता है। तो उसमें बेसिकली ये एक मिसाल देता हूँ आपको वैसे कि लॉयर आप अच्छा चूज़ करें जिसकी प्रैक्टिस हो, ग्रिप हो चीज़ के ऊपर, उसको पता है कि मैंने अप्रूवल कैसे करवाना है। तो ये थी जी आज की अपडेट। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई क्या हम नए आ रहे हैं तो हमारा अभी फाइल लॉक सिस्टम बंद होगा, ये क्या सीन है। तो ये भाई पुराने वालों की अप्रूवल आए हैं, और ये और आ गए हैं मेरे, और जैसे ही इनके बायोमेट्रिक होते हैं, मैं भी अभी मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, तो मैं जैसे पुर्तगाल वापस पहुंचता हूं तो बस विद इन 2-3 डेज़ में पुर्तगाल वापस होऊंगा। तो फिर उनके साथ जी भाई इंटरव्यू भी करेंगे उनके बायोमेट्रिक पे, तो आप उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करवा देंगे। कुछ लोग इंटरव्यूज़ नहीं देते, वो थोड़े शर्माते हैं, कोई प्राइवेसी होती है तो हम भी फोर्स नहीं करते कि भाई कोई बात नहीं, क्लाइंट की अपनी प्राइवेसी, हर बंदे के अपने मैटर्स होते हैं, फैमिली मैटर्स होते हैं, सोशल मीडिया पर आना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं भी फोर्स नहीं करता किसी को। लेकिन ये कि इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना मेरा फ़र्ज़ है। कई लोग हैं जो एजेंट हैं यहाँ पुर्तगाल में, मुझे पता है उनकी शक्लों में मनूसत पड़ी हुई है, वो आगे कमेंट कर रहे होते हैं वीडियोस के नीचे, क्योंकि उनकी अपनी दुकानें बंद हो गई हुई हैं, क्योंकि वो उनकी दौड़ सिर्फ निफनिस बनाने तक, वो फाइल लॉक करने तक की थी, तो वो अब जलील हो रहे हैं, तो अब वो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं। तो भाई तुसी कोई काम को रोजी रोटी कमाओ अपनी, कोई काम ਲੱਭੋ जाके, क्योंकि तुसी है तो अनपढ़ खोते हो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ना कोई तुसी होर पासे जाके ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ दुकान नहीं खुलनी, इसलिए तुसी ਹੁਣ अपने दिल की भड़ास कढ़ रहे हो। तो खैर तुसी कढ़ते रहना है, आप लोगों ने वहीं पे खड़े रहना है, और जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव एनर्जी रखने वाले, उन्होंने ग्रो करना है। तो हम मेरे पास जितने भी क्लाइंट आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके काम किए हैं, और उनसे दुआएं भी ली हैं। अब बड़े ऐसे काम हैं जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल दिया, और खैर बात चलती रहेगी। तो ये थी जी आज की इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन आपके लिए कि आप अगर पुर्तगाल के अंदर हैं 6 टैक्स के बाद आप अपना केस लॉयर को देके आप भी अपना TRC कार्ड जल्दी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई कंट्री की इन्फॉर्मेशन के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।